नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना माहिर अमराज नाक कान गला आपको कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए मौजूद है। मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि ये जो बूढ़े लोग हैं इनमें बुढ़ापा जब आता है, एक इनको नज़र कमज़ोर हो जाती है, ऐनक लग जाती है। एक बूढ़ा आदमी होता है, वो अगर चलने फिरने में दुश्वारी होती है, वो स्टिक लेता है, उसके साथ वो चलता है। इसी तरह जो अगर अल्लाह रहम करे अमूमन लोगों में 60-70 के बाद डेफनेस जो है वो लोग महसूस करते हैं, सुनने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग। वो हाथ यहाँ रखते हैं, पता चलता है कि बंदे को समझ नहीं लग रही, कहा कुछ जाता है, समझता वो कुछ और है। तो उसके लिए जैसे आप लोग अपनी आंखों की हेल्प के लिए ऐनक लगा लेते हैं, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। इस तरह जब सुनना आदमी का डिस्टर्ब हो रहा हो बुढ़ापे की वजह से, ओल्ड एज, जिसको सिनाइल डेफनेस कहते हैं अपनी ज़बान में। हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस थी, पहली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में, मैंने ज़ियाउल हक साहब को जाकर मिला, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो फिर वहाँ से स्पेशल इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट पे आए, वहाँ से सीधे हमारी कॉन्फ्रेंस को इनाग्रेट किया। इसका नाम होटल का था हिल्टन होटल। वहाँ फर्स्ट नेशनल ENT कॉन्फ्रेंस, पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक जदीद इलाज मालजेत के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का आगाज़ हुआ, स्पेशली फॉर ENT। अब देखें ये कितना बड़ा एक स्टार्ट है कि जिसमें टॉप मोस्ट आदमी जो है, जो प्रेसिडेंट भी है, चीफ मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान भी है, गवर्नर जिलानी साहब भी बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगेज़ई जो फेडरल मिनिस्टर हेल्थ हैं, पूरे पाकिस्तान की सेहत के इंचार्ज हैं, वो बैठे हुए हैं। जब हमारे पास माशाल्लाह इतने अच्छे लोग आ गए तो उन्होंने फिर हमें एक धक्का दिया कि भाई आप चलें। एक जो रुकी हुई गाड़ी पाकिस्तान में 1947 में बनता है, पहली ENT कॉन्फ्रेंस अदा करें 81 में होती, वो जो जिसके सिलसिले में मैं ज़ियाउल हक साहब जाके घंटा 1.5 घंटा मुलाकात की। वो आए तो उनका 10 मिनट का टाइम था, उन्होंने भी 1.5 घंटा स्पीच की, बहुत खुश हुए, ही वॉज सो हैप्पी। उन्होंने कहा यार मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान तो 1947 में बना था, अब 81 में, ये पहला ठीक है भाई, पहली दफ़ा हो रही है, इससे पहले कोई हुई, कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, पेशावर में नहीं हुई, कोयटा में नहीं हुई। ये मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। और ही वॉज हैप्पी, पॉजिटिव बात थी, पॉजिटिवली उन्होंने हमारी हेल्प की, जिससे पाकिस्तान में एक नाक कान गले की बीमारियाँ और ख़ास तौर पर बहरापन के लिए उन्होंने बात की। अब बहरापन जो है, बुढ़ापा अल्लाह नसीब करे हर किसी को, जब वो 50 से क्रॉस करता है, 60 में एज ऑफ रिटायरमेंट आ जाती है, लोगों की आंखों पे ऐनक लग जाती है, बाद लोग जो है वो स्टिक भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब वो सुनते नहीं हैं बुजुर्ग, तो उनको अच्छी ज़िंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने सुनने के लिए काबू करना है। उनको हम ऑपरेशन के चक्कर में नहीं डालेंगे, उनको हम दवा अद्वियात नहीं देंगे, बल्कि ये आला समाज जो है, ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये छोटा सा है, इसको पकड़ना है, पकड़ के कान के अंदर लगा देना, ना वो नज़र आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब बहुत अच्छे हियरिंग एड आ गए, वो पहले वाले नहीं कि इतने इतने बड़े, कोई इधर है बिजली की तारें इधर से लगी हुई हैं, स्मॉल हियरिंग एड वी कैन पुट देयर इन द ईयर विच इज़ इनविजिबल। अब इससे बुढ़ापा जो है वो बंदे पे बुढ़ापा नहीं आता, आदमी पे बुढ़ापा तब आता है जब वो सुनना बंद कर देता है। ओल्ड एज में डिप्रेशन की मेजर काज जो है जब वो सुनना बंद। डिप्रेशन के लिए भी समझे एंटी डिप्रेशन की तरह की चीज़ है। मेरे पास आते हैं मरीज़, कल भी 2-3 मरीज़ थे। एक मरीज़ मेरे पास खारियाँ से था, दूसरा मेरे पास सक्खर से आया था, चौथा जो था बन्नू से आया था। अब मैंने उनको बुज़ुर्गों को लगाए हैं, और जब वो दोबारा आए खाने के लिए तो उन्होंने कहा जी हमारी तो तबीयत ठीक होगी, ज़हनी तौर पर भी ठीक हो जाते हैं, चेहरे पे भी रौनक आ जाती है। यानी ये एक किस्म का उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। जैसे आंखों की ऐनक, अगर वो चल नहीं सकता तो उसको स्टिक, उसके साथ वो चलता है। तो कानों के मामले में प्लीज़ परेशान ना हो। इसके लिए हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी ऑरलैंडो में, ये प्रोफेसर जेनिफर जेरीबेरी जो है वो वहाँ प्रेसिडेंट है पूरी दुनिया के ENT के डॉक्टरों की। मैंने उन्हें कहा थी कि पाकिस्तान में PTV पे, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोगों को अवेयरनेस के लिए मैं लेक्चर देता हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर एक छोटी सी डिस्क दी है जिसको आप इसमें देख भी लेंगे। Transforms sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again. To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea,
The sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. वो बहुत बड़ी चीज़ थी, उससे मुझे बड़ी इंकरेजमेंट हुई। मैं आया हूँ, मेरा टीवी पे एक प्रोग्राम था हेल्थ फोरम, जिसमें हम लोगों को अच्छी तरीके से लोगों को गाइड करते थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं गया हूँ मलेशिया में। मलेशिया में भी हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी जो स्पेशल थी हियरिंग के ऊपर। वहाँ भी उन्होंने मुझे साइंटिफिक सेशन का भी चेयरमैन बनाया। मैंने वहाँ पर प्रिजाइड किया और लोगों की बातें सुनी, जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बाहर से आए थे। कोई ऑस्ट्रेलिया से था, कोई जापान से था, कोई मनीला से था, कोई इंडिया से थे। तमाम ने ये मौका इख्तियार किया कि भाई ये आला समाज जो है, ये शुड बी गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल, इससे पहले कि वो डेफ आदमी बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाए, कोने गुदरे में चला जाए। मेहमान आए तो डरे, अपने ग्रैंड सन्स ग्रैंड चिल्ड्रन बाकी जो हैं उनसे वो अवॉइड करें। ही शुड रिमेन एक्टिव टिल ही इज़ अलाइव। उसको एक्टिव रखने के लिए आपको आला समाज सस्ता और आसान सा इलाज है। ये आला समाज जो है, इसके लिए वहाँ बड़ी बात हुई कि लोगों में अवेयरनेस दें, लोगों में यूज टू करें। जैसे एनक लगी हुई आदमी आता है तो उसको कोई अंधा नहीं कहता। लेकिन मैं जब ये मेयो हॉस्पिटल लाहौर, जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैं किंग एडवर्ड में पढ़ाता था MBBS के स्टूडेंट्स को, वो जब आउटडोर में जब बैठना मैं अपने आउटडोर में मेयो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर मरीज बार 100-150 होता था। आए भाई नहीं डॉक्टर साहब छो जी, सान लो कि दोहराना क्या। एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने मीडिया के हवाले से, किसी को अगर आला लगा हुआ तो उसकी तस्दीक ना करें, ये उसकी एक ज़रूरत है। जैसे एक आदमी ने स्टिक पकड़ी हुई तो आप उसको लूला लगड़ा नहीं करते, किसी की आंख में ऐनक लगी हुई है तो उसको अंधा नहीं करते। इसलिए ये क्योंकि एक्चुअली लेट आया है, ये आला जो है ऐनक पहले दुनिया में ईजाद हुई है, आला समाज बाद में। ये भी रचा बसा नहीं है, लोग इसके लिए यूज टू नहीं है। इसलिए वो मैं जब किसी को अपने मेयो हॉस्पिटल आउटडोर में जब मरीज देखता था, मैंने उनको कहना जी आपको आला लगना, नहीं डॉक्टर साहब रहने डोर लूँगा। ऐसे था जैसे मैंने कोई वेल्डिंग की रॉड लगा दी थी, वो जान छुड़ाते थे। कहते थे यार ये मैं कह यार इसने कोई बुरी चीज़ नहीं, बल्कि आला तो छोटा सा है जो कान में नज़र भी नहीं आता। जैसे पहले मोबाइल बड़े बड़े थे, फिर ये बाजू की तरह के आए, फिर आप छोटे स्मॉल, इसी तरह आला समाज अब छोटा सा है जो ज़्यादा विजिबल भी नहीं होता। तो ये एक इंसान की ज़रूरत है। आला समाज ला के आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। और मैं ये भी आज आपको ज़रूर बताना पसंद करूँगा कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी इजिप्ट में, मिस्र में, मैंने पाकिस्तान को उसमें रिप्रेजेंट किया। उसमें भी उन्होंने अफादियत, एक स्पेशल स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर था, यूज़ ऑफ दिस हियरिंग एड्स। ये भी एक साइंस है, ये नहीं कि जहाँ से मर्जी उठा के लगा लिए। पढ़ा लिखा डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट पहले उसको असेसमेंट एंड एवेल्युएट करता है, फिर जाके ये आला जो लगाए, उसके बाद 2-3 दफ़ा बुला के उसको सेट करे। एक दफ़ा लगा के एक मरीज मेरे से चला गया जी, मैं जी अटक जाना है, फिर वो 2 महीने बाद है। मैं यार कम अज़ कम मैं आप मरीजों को यही कहता हूँ कि 15 दिन के महीने बाद आके ज़रूर डॉक्टर को चेक कराएं, ताकि उसकी अगर सेटिंग में किसी चीज़ में उसको सेट करना, उसकी फ्रीक्वेंसी, तो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होगा वो ही उसको अच्छे तरीके से सेट करके मरीज को मुफ्त मिलेगा। अगर कान में कोई और भी प्रॉब्लम है तो उसको भी वो ठीक करेगा। तो इसलिए ये सिर्फ आला ही सिर्फ नहीं है, उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर की भी ज़रूरत है। इट इज़ नॉट द गन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है श्रीलंका में हुई थी, उसमें भी उन्होंने, श्रीलंका में भी उन्होंने कहा था कि आला समाज हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड है, ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका लो इकोनॉमिकल रीजन में है। तो यहाँ पर हम महंगे ऑपरेशन कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे या बाकी चीज़ों के लिए अभी इतना ज़्यादा हमारे पास वसाइल नहीं है। तो ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में जहाज़ में सफ़र करना, वो वेरी फ्यू पीपल, ज़्यादातर लोग वही हैं जो ट्रेन में जाते हैं या इकॉनमी में सफ़र करते हैं। तो इसी तरह अगर आपको आला समाज अगर सूट कर जाता है, एक अच्छा डॉक्टर लगाता है, तो आपकी ज़िंदगी समझ जाती है। थैंक यू वेरी मच।